इस वक्त की बड़ी जानकारी। सागर से निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिर गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हुई है, 3 से 4 मजदूर घायल हैं। इलाज जारी है। 2 घंटे पहले विधायक शैलेंद्र जैन ने किया था पुल का निरीक्षण और उनके निरीक्षण के बाद ये स्लैब है वो गिर गया। मौके पर एसपी और मोतीनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची हुई है और ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। शिवम दत्त तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ IBC 24 संवाददाता जुड़ गए हैं। शिवम, ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जहां पर निर्माणाधीन स्लैब गिरा हो। इससे पहले भी अगर हम राजघाट पुल की बात करें तो कमोवेश यही स्थिति थी। उस वक्त सुधा जैन भारतीय जनता पार्टी से विधायक थी और इस बार भी यही हुआ है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा आपने। और सुधा जैन का जो मामला है, सुधा जैन के समय का जो मामला है वो तो फिर भी काफी पहले का मामला है। इससे पहले भी गत वर्षों में, पिछले 2-3 सालों में ऐसे कई मामले आए हैं जहां मजदूरों को इस प्रकार की मौत मिली है, इस प्रकार की दुर्घटनाओं का मजदूर शिकार हुए हैं। और ये जो अभी ये जो घटना हुई, ताजा घटना हुई, इसमें देखने को मिल रहा है कि महज 2 घंटे पहले शहर विधायक जाकर उस पूरे ब्रिज का निरीक्षण करते हैं, वहां चल रहे कामों का निरीक्षण करते हैं, सारी चीजों को देखकर वहां की तारीफ भी करते हैं। और थोड़ी ही देर बाद, महज आधे से 1 घंटे के अंदर इतनी बड़ी एक घटना होती है। एक जाल मजदूरों के ऊपर गिरता है, एक मजदूर की मौके पर मौत हो जाती है, 3 से 4 मजदूर वहां घायल है। अभी स्थिति क्या बताई जा रही है और इसके साथ ये भी सब मैं जानना चाहती हूँ कि इनकी स्थिति भी बताई है। और क्या अब दोबारा शहर जो विधायक हैं शैलेंद्र जैन, क्योंकि 15 साल से तो वो ही विधायक हैं, तो क्या वो अब पहुंचे हुए हैं फिर से देखने के लिए और किसी आर्थिक सहायता राशि का ऐलान किया गया है? जी नहीं, अब तक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक पदाधिकारी के द्वारा इस विषय पर कोई टिप्पणी अब तक तो नहीं की गई है। अभी मौके पर केवल स्थानीय पुलिस बल पहुंचे थे, नगर पुलिस अधीक्षक यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उनके अलावा कुछ मजदूर और स्थानीय लोग वहां मौके पर थे, लेकिन कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अब तक तो मौके पर नहीं पहुंचा है। हालांकि हो सकता है कि कुछ समय बाद या घटना उनके संज्ञान में आने के बाद वो इस पर किसी प्रकार की सहायता का ऐलान करें, इस तरह की चीजें करें, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया किसी के भी द्वारा देखने को नहीं मिली है। ठीक है, अब क्योंकि जब वाहवाही लूटनी रहती है तब तो पहले ही चले जाते हैं, वाहवाही लूट ली जाती है, फोटो सेशन हो जाता है। अब जब गंभीर मसला है तो कितना वक्त लगेगा, क्योंकि सागर तो इतना बड़ा वैसे भी नहीं है कि विधायक साहब नहीं जा पाए और उनके जो निजी निवास है, तो ये जो घटना मोतीनगर थाने के पास हुई है ये तो बहुत करीब है। जी बिल्कुल सही बात है। इनके घर से अगर इसकी हम दूरी का अनुमान लगाएं तो बहुत मुश्किल से 3 से 3.5 किलोमीटर की इसकी घटना स्थल और विधायक के घर का, विधायक के बंगले की दूरी है। और कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल विधायक जी को वहां पर पहुंचना चाहिए था। और ये भी आपने बिल्कुल सही बात कही, पिछले 15 वर्षों से है तो पूरे शहर की हर एक चीज से वाकिफ है, बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। और उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जब तारीफ लेने की और जब क्रेडिट लेने की होड़ होती है तो सबसे पहले हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब कोई घटना हो जाती है तो उसमें सबसे पीछे रहते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका।